ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे अनुनाद ऊर्जा। अनुनाद ऊर्जा, इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? देखो, बेंजीन पे बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना अपना स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर जो प्रमाणित है, ऑथेंटिक है, वो कैलकुले का है, ठीक है। बाकी तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने दिया है रेजोनेंस पे, ठीक है। किसने दिया है? कैलकुले ने दिया है, और इन्हीं का मान्य भी है। इन्होंने क्या दिया? ये स्ट्रक्चर बनाया बेंजीन का। फार्मूला क्या होता है बेंजीन का? C6H6। इस तरह भी आप ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरह भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं, ठीक है। बाकी बेंजीन का, अच्छा बताओ, बेंजीन कैसा यौगिक है, किस प्रकार का? अच्छा यौगिक है कि कैसा है? बेंजीन से दोस्ती की जा सकती है? नहीं, बेंजीन जो होता है वो बहुत ही क्या होता है? विषैला होता है, ठीक है। बेंजीन से कोई भी, बहुत सारे केमिकल हैं जिनसे आप दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन बेंजीन से आप दोस्ती नहीं कर सकते हैं। बेंजीन बहुत ही घातक है, ठीक है। अब देखिए, रेजोनेंस एनर्जी की बात होती है। रेजोनेंस एनर्जी में बस यही है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पूरे ही पूरे साइक्लिक कंपाउंड में डीलोकलाइज होते रहते हैं, जैसे उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है, ठीक है। बना लिया जाए, बोर्ड पे देखेंगे, अभी कोई बनाएगा नहीं। देखो, अगर इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इस बार हमने यहां बना दिया ऐसे। रेजोनेंस एनर्जी को पहचानने का तरीका क्या है? ये एरो, ठीक है। यही आपको ट्रिक पकड़नी है, बिल्कुल छोटी छोटी सी। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, दोनों साइड में अगर आपके एरो नहीं है, तो रेजोनेंस एनर्जी नहीं है, ठीक है। वो फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म में जाएगा, ठीक है। या रिवर्सिबल रिएक्शन होगी या इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। समझ में आया? अब देखिए, ये है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड जो बताया था, इसको बताया था कैलकुले ने। इसका स्ट्रक्चर किसने ड्रॉ करा? कैलकुले ने। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसको बताया था किसने? देवार ने, ठीक है। ये स्ट्रक्चर पहले इस पे लिखेंगे, थोड़ा सा लिखिए। किसी यौगिक के सर्वाधिक स्थायी अनुनाद संरचना, किसी यौगिक के सर्वाधिक स्थायी अनुनाद संरचना सूत्र तथा उसके अनुनाद संकर की
तथा उसके अनुनाद संकर की, संकर मीन्स होता है हाइब्रिड, की स्थितिज ऊर्जा का अंतर, स्थितिज ऊर्जा का अंतर अनुनाद ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा का अंतर अनुनाद ऊर्जा कहलाती है। फिगर बना लेंगे, ये वाला फिगर बना लीजिए। फिगर बना लीजिए। इसमें ऐसा जाना चाहिए। इसके बाद आपकी बहुत छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी है, जैसे बंध कोण क्या है, बंध लंबाई क्या है, ठीक है, बंध ऊर्जा क्या है, ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, इनको लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई, ठीक है। बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। फिगर ड्रॉ हो गया। आप देखिए जो बुक्स वगैरह आप रिएक्शन में देखते हैं, बेंजीन की रिंग जो बनी होती है, आप फ्लो में क्या करते हैं, डबल लाइन करते हैं और दोनों कैप को ऐसे ज्वाइंट करके आप क्या बनाते हैं, सर्कल, यही बनाते हैं आप बेंजीन रिंग। लेकिन ये सही नहीं होता है। सही होता है या तो आप इसके क्या करिए, अल्टरनेट बॉन्ड बनाइए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, अल्टरनेट बॉन्ड को शो करिए, या फिर आप ये हाइब्रिड कंपाउंड बनाइए, ठीक है। जल्दी जल्दी में हम क्या बनाते हैं, ये वाला बेंजीन रिंग, जबकि ये ट्रू नहीं है, ठीक है। या तो आप ये फिगर बनाइए या तो आप ये फिगर बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिख लेंगे, का ट्रिपल बॉन्ड है, ये हाइब्रिड कंपाउंड है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है ये। देखो कार्बन का क्या होता है, C6H6। जब भी किसी का अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर पूछ रहा है तो जितने कार्बन है उसके उतने ही स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। लेकिन जो लास्ट में बनता है वो हाइब्रिड कंपाउंड बनता है। ये रेजोनेंस का जो बीच में आप सिंबल देख रहे हो, लास्ट जो कंपाउंड बनेगा वो आपका हाइब्रिड होके बनेगा, ठीक है। इसीलिए यहां पर आपको ये एरो नहीं शो होता है, ये बनता है आपका, ठीक है। और किसी का भी रेजोनेंस पूछे, यहां पर जितने मोल होंगे उसके उतने स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। यहाँ पे कार्बन 6 है तो 6 इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे। आपके सिलेबस से बेंजीन का ही है रेजोनेंस, बाकी किसी का रेजोनेंस नहीं है। छोटी छोटी हेडिंग्स हैं, इनको लिख लेंगे। बंध लंबाई या बॉन्ड लेंथ, बोले
किसी अणु में किसी अणु में दो किसी अणु में दो बंधित परमाणुओं, बंधित मीन्स बॉन्डेड एटम, जिनके बीच में कोई बॉन्ड हो, किसी अणु में दो बंधित परमाणुओं के मध्य दो बंधित परमाणुओं के मध्य की साम्य दूरी, साम्य मीन्स क्या होता है? साम्य मीन्स होता है इक्विलिब्रियम। क्या होता है साम्य मीन्स? साम्य मीन्स क्या होता है? दोनों तरफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वल, ठीक है। साम्य दूरी बंध लंबाई को व्यक्त करती है, बंध लंबाई को व्यक्त करती है। इसे एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं, इसे एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। बोर्ड पे देख लेंगे। जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सिंबल पता है सबको? हाँ, अगर एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड, अगर एल्कीन है तो डबल बॉन्ड, और एल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड। इनकी जो बंध लंबाई होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, इनकी जो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, और इनकी जो होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। एग्जाम्पल में लिख लेंगे, एग्जाम्पल में लिख लीजिए। किसका? हाँ, सिंगल बॉन्ड जो होता है उसको इजीली हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं कभी भी किसी के भी साथ, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। अगर एक डबल बॉन्ड टूटता है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, उसके लिए 2 पाई बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बंध ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी। बंध ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी, इसमें लिखेंगे बंध ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी बोला जाए। लिखिए, जब दो मुक्त गैसीय परमाणु, जब दो मुक्त गैसीय परमाणु आपस में मिलकर, जब दो मुक्त मीन्स फ्री गैसीय परमाणु आपस में मिलकर एक बंध बनाते हैं, एक बंध बनाते हैं, एक बंध बनाते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है, तो ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार बंध के निर्माण में, इस प्रकार
बंध के निर्माण में निर्मुक्त ऊर्जा निर्मुक्त ऊर्जा निर्मुक्त ऊर्जा उस बंध की बंध ऊर्जा को व्यक्त करती है। बंध ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। यदि, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, यदि किसी बंध को उसकी बंध ऊर्जा, यदि किसी बंध को उसकी बंध ऊर्जा के बराबर बंध ऊर्जा के बराबर ऊर्जा दी जाए, बंध के बराबर ऊर्जा दी जाए तो बंध टूट जाता है, तो बंध टूट जाता है तथा विलग गैसीय परमाणु प्राप्त होते हैं। विलग आइसोलेटेड गैसीय परमाणु प्राप्त होते हैं। किसी बंध के वियोजन के लिए, किसी बंध के वियोजन के लिए, किसी बंध के वियोजन के लिए आवश्यक ऊर्जा की, आवश्यक ऊर्जा की यह न्यूनतम मात्रा, यह न्यूनतम मात्रा बंध वियोजन ऊर्जा कहलाती है। बंध वियोजन ऊर्जा कहलाती है। बंध वियोजन ऊर्जा कहलाती है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लेंगे हाइड्रोजन का H2, इसके बीच जो एनर्जी रिलीज होगी वो होती है प्लस 432 किलो कैलोरी प्रति मोल। लिख लीजिए एग्जाम्पल, डेल्टा H इट इज इक्वल टू माइनस किलो कैलोरी प्रति मोल। रिएक्शन लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लेंगे, इसके बाद हेडिंग लिखेंगे बंध कोण, बंध कोण या बॉन्ड एंगल, बंध कोण या बॉन्ड एंगल।
नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बॉन्ड एंगल या बंध कोण। इसमें लिखेंगे, बोले किसी अणु में बंधित कक्षकों को पृथक करने वाली रेखाओं के मध्य, किसी अणु में बंधित कक्षकों को पृथक करने वाली रेखाओं के मध्य का कोण बंध कोण कहलाता है। रेखाओं के मध्य का कोण बंध कोण कहलाता है। एग्जाम्पल H2O का लिख लेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए बंध कोण क्या होता है, जैसे ये क्या है H2O, ठीक है, लगभग कितना होता है, कोई बताएगा कितना होता है इसका बंध कोण? मयंक नहीं पता, लिख लीजिए, है बताना है। कितना होता है 104.5। अगला है NH3। NH3 का कितना होता है 107 डिग्री। वेरी गुड। चलो अच्छा एक और बता दो फिर। CH4 का कितना होता है? वेरी गुड, एकदम सिंपल। देख के बताया क्या मयंक? देख के बताया है? चलो ठीक है, देख के बताया या कहीं से बताया तो लिख लीजिए। हाँ भाई, कोण हमेशा डिग्री में ही होता है। हाँ बेटा, 95 कहाँ लिखा है? नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बीबीटी। बीबीटी क्या होता है फुल फॉर्म बीबीटी का? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां से। अब देखो बैलेंस हर जगह आ रहा है। संयोजी बंध सिद्धांत, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संयोजी बंध सिद्धांत। संयोजी बंध सिद्धांत। संयोजी बंध सिद्धांत या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या बीबीटी लिखेंगे। इसमें बहुत सिंपल है, बहुत इजी भी है, लिख लीजिए एक दो लाइन। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1927 इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1927 में
हिटलर एंड लंदन, हिटलर एंड लंदन लिखा चुके हैं क्या? नहीं तो हिटलर व लंदन ने किया, ये तो नहीं लिखा है अभी। तथा, अच्छा, तथा 1931 में, तथा 1931 में कॉलिंगवा ने किया, हाँ, तथा 1931 में पॉलिंगवा स्लेटर, पॉलिंग लिखा चुके हैं अभी स्टार्टिंग में। पॉलिंग के अनुसार फर्स्ट पेज पे पॉलिंग व स्लेटर के इसका विस्तार दिया। पॉलिंग व स्लेटर ने इसका विस्तार किया, इसका विस्तार किया। हिटलर व लंदन द्वारा, हिटलर व लंदन द्वारा मुख्य बिंदु निम्न प्रकार हैं, मुख्य बिंदु निम्न प्रकार हैं, मुख्य बिंदु निम्न प्रकार हैं। पॉइंट वाइज लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कोई सहसंयोजी बंध तभी बनता है, कोई सहसंयोजी बंध तभी बनता है जब दो परमाणु आपस में, जब दो परमाणु आपस में पास आते हैं। कोई सहसंयोजी बंध तभी बनता है जब दो परमाणु आपस में पास आते हैं। दोनों परमाणुओं के बाह्यतम कक्षकों के बीच, बाह्यतम कक्षकों के बीच अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन मीन्स ओवरलैपिंग, अतिव्यापन होता है या ओवरलैपिंग। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, दो कक्षकों में अतिव्यापन के कारण, दो कक्षकों में अतिव्यापन के कारण एक बंद कक्षक बनता है। दो कक्षकों में अतिव्यापन के कारण एक बंद कक्षक बनता है, छोड़िए आ गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की, जिसमें दो कक्षकों में अतिव्यापन के कारण एक बंद कक्षक बनता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी अधिकतम होती है। पाए जाने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी अधिकतम होती है। अधिकतम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और लिखा दिया जाए। एक पॉइंट लास्ट लिख लीजिए, अतिव्यापन के आधार पर
अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजी बंध दो प्रकार के होते हैं। अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजी बंध दो प्रकार के होते हैं। पहला लिख लेंगे, पहला लिखेंगे सिग्मा बंध, ठीक है। दूसरा लिख लेंगे पाई बॉन्ड, ठीक है। ये ओवरलैपिंग से बनते हैं या अतिव्यापन से बनते हैं। लास्ट पॉइंट एक और लिख लेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कभी पूछ सकता है पेपर में, लिख लेंगे अक्षीय अतिव्यापन, अक्षीय मतलब एक्सियल, अक्षीय अतिव्यापन से बने सिग्मा बंध, अक्षीय अतिव्यापन से बने सिग्मा बंध अक्षीय अतिव्यापन से बने सिग्मा बंध पार्श्वीय मतलब लैटरल, पार्श्वीय अतिव्यापन से बने पाई बंध, पार्श्वीय अतिव्यापन से बने पाई बंध से प्रबल होते हैं, पाई बंध से प्रबल होते हैं। पार्श्वी मीन्स होता है लेटरल, ठीक है। अब देखिए समझ लेंगे बोर्ड पे थोड़ा सा। पार्श्वी नहीं जानते क्या? अक्षीय का मतलब होता है जो एक्स एक्सिस पे मिलता है, ठीक है। पार्श्वी का मतलब होता है जो वाई एक्सिस पे मिलता है, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं? लैटरल, और इसको क्या बोलते हैं? एक्सियल, ठीक है। देखो बंध ऊर्जा किसकी पहले होगी? सिग्मा बॉन्ड की। क्या लिखा अभी आपने? सिग्मा बॉन्ड, फिर क्या होगा इधर? पाई बॉन्ड, ठीक है। जैसे सिग्मा बॉन्ड किसके किसके ओवरलैपिंग से बनता है? एसएस से बनता है, ठीक है, और एसपी से बनता है, और पीपी से बनता है, ठीक है। ये क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। और ये क्या है? पाई बॉन्ड। यही आपने अभी लिखा, बना लीजिए। एक जो पीपी होगा ये एक्सिस पे बनाएगा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड बनाएगा जब ऐसे मिलेंगे ये एक्स एक्सिस पे, अभी लिखाएंगे इसका डिटेल, ठीक है। और ये जो पीपी है ये मैंने क्या लिखाया? वाई एक्सिस पे मिलेंगे। ये अगर जब ऐसे मिलेंगे तब ये पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। समझ में आया? अभी इसको लिखाएंगे आगे। लिख लिया? लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। हो गया? देखो इस बच्चे ने ये क्वेश्चन करा, हमजा ने। चलो अच्छा बता देते, 2-3 मिनट बचा है। नेक्स्ट टॉपिक डाल लेंगे सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ देख लीजिए सिग्मा बॉन्ड क्या होता है।
सिग्मा बॉन्ड हेडिंग डाल लेंगे, कल पढ़ेंगे इसको। आज एक भी मार्कर नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड देखो 3 टाइप से बनता है। कितने टाइप से बनता है? 3 टाइप से। एक किससे बनेगा? एस एस ओवरलैपिंग जब होगी तब ये बनेगा। दूसरा बनेगा एसपी से, ठीक है, और तीसरा बनेगा पीपी से। ठीक है, तो हमजा ने कहा कि यहां भी आपने पीपी लिखा, वहां भी पीपी लिखा, इसका मतलब ये जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये क्या होगा? ऐसे ज्वाइंट होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, जब यहां पर हम दो क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड को लेंगे तो ये क्या करेंगे? फ्यूज होके ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, अपना एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? कल लिखाएंगे, पेन नहीं चलनी चाहिए प्रिंस। ठीक है, ये क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर जब यही पीपी आपके हैं, जब यही पीपी आपका मिलेगा, पीपी ओवरलैपिंग होगी तो कैसे होगी? ऐसे होगी। ये कल आपको बताएंगे। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉन ये रहा, इनका ये रहा, तो ये क्या करेंगे? वाई एक्सिस में मिलेंगे। ठीक है, तो इनका ये इलेक्ट्रॉन, इनका ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनका ये इलेक्ट्रॉन रहा, इनका ये इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। अब समझ में आया कि पाई बॉन्ड कब बनेगा और सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा। ठीक है, कल एक ट्रिक बताएंगे, उससे आप लोग इसको बहुत इजीली लर्न कर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? ये बंद कर दो आर्यन।